जहां तक नजर जाए आप देख लीजिए, कोने कोने को देख लीजिए और हर तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा को देख लीजिए कि भीड़, कितनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है सिर्फ एक दर्शन के लिए। उत्साह है मन में बागेश्वर धाम नहीं कहीं। हाँ, बाबे की गाड़ी है, बाबे को देखने के लिए चढ़े हुए हैं। एक झलक मिल जाए। आए हैं मसौरी से। बाबा का दर्शन हुआ नहीं हुआ? नहीं, हल्का सा हुआ है, दूर नजारा देखे हैं। मन में लालसा तो बहुत है, अर्जी लगा चुके हैं। हाँ, सफलता मिली? हाँ, कुछ मिला है और कुछ मिलने वाला है। अभी अर्जी लगाया तो तुरंत मिल जाएगा। क्या बिना देखे बाबा को नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। गाड़ी पे चढ़ गई है, ऊपर में चढ़ेंगे, इस पे भी चढ़ना होगा तो चढ़ जाएंगे, मगर देखेंगे। गाड़ी की बोनट पर भक्त चढ़े हैं। बोनट पर एक दर्शन मात्र के लिए महिला चढ़ गई। सड़कों पर भक्त हैं और हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही। लेकिन इस भीड़ से भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि भक्त तो भक्त हैं, बिहार में बीजेपी के नेताओं को जब श्री राम पर भरोसा नहीं बचा तो पूरी फौज बागेश्वर धाम वाले बाबा के खातिरदारी में लगा दी। नेताजी को भरोसा है कि राम नहीं तो बागेश्वर धाम वाले बाबा ही सही बिहार में बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। यूं तो ये तस्वीर आम है जब मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी राज्य में दरबार लगाकर उसमें शामिल होने के लिए निकलते हैं तो ये भीड़ अक्सर देखने को मिल ही जाती। बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। कौन शास्त्री आए कौन गए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं और समाज का इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोंगी, जो आता है आए, लोकतंत्र है। जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका मतलब ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जब 300 दिन लोकसभा चुनाव के लिए रह गए हों तब हिंदू राष्ट्र की मांग मुखर होकर अपने दरबार में लाखों भक्तों के सामने करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस दौरे को ध्यान से देखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार बागेश्वर वाले धाम के बाबा के नाम से पिछले कुछ महीनों से देश भर में चर्चाएं बटोरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के राजधानी पटना में, जहां उन्हें एक झलक देखने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी है कि इतनी भीड़ ज्यादातर नेताओं के लिए भी नहीं जुट पाती है और हर तरफ लोगों की भीड़ सिर्फ एक दर्शन मात्र के लिए उमड़ पड़ी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूं तो पर्ची के जरिए भक्तों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्या को पहले से ही भांपकर समाधान देने का दावा करते हैं, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी बिहार में अपने लिए कोई समाधान बाबा बागेश्वर में देख रही है तो सवाल की वजह आपको इस तस्वीर में दिख जाएगी, जो तस्वीर में नेताओं से घिरे बागेश्वर धाम वाले बाबा दिखे, जहां पटना के दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती हो रही है। आरती करते बाएं से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आपको इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं और साथ में मनोज तिवारी भी देखे जा सकते हैं आपको इस तस्वीर में। बहुत कम ही शायद ऐसी कोई तस्वीर आपको देखने को मिली हो जहां एक धर्मगुरु के लिए पटना में इतनी हैवी वेट नेता हाथ में आरती लेकर खड़े हो और आरती करते दिख रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा में लंबे समय से लोकप्रिय रहे बीजेपी के दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर धाम के लिए गीत भी गा रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ही सबकी अब नैया पार लगाएंगे। जितना लोग आयल बा, गिरिराज भैया आयल बनी, अभी राम कृपाल जी कि तो नहीं के क्षेत्र सांसद यहाँ से वही बानी वहां के। और देखो पूरे बिहार में एगो मैसेज जाए के चाहिए भैया,
इस कार्यक्रम में बिहार के एक एक व्यक्ति का स्वागत। इतनी तत्परता से बीजेपी नेताओं को बागेश्वर धाम वाले बाबा के आसपास देख लोग ये जानना चाहते हैं कि ये चमत्कार बिहार में देखने को वोट के लिए है या फिर भक्ति के लिए। इसे भी आप समझ लीजिए कि ये वोट का खेल है या फिर भक्ति का असली जीत। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी एक साथ होकर उतरने वाली। बिहार में ज्यादातर पार्टियों को वोटर का समर्थन जाति के आधार पर मिलता रहा है। बिहार के हर कोने में एक अलग जाति का वर्चस्व देखा जाता है। तब जातिगत वोट के चक्रव्यूह को तोड़ने का मंत्र धर्म आधारित राजनीति में होता रहा है, क्योंकि अगर दो लोकसभा चुनावों में आरजेडी और जेडीयू के वोट को जोड़कर बीजेपी से तुलना करें तो आप कुछ समझ पाएंगे कि 2014 में नीतीश लालू की पार्टी को 35.90% वोट मिला था। बीजेपी को 29.4% वोट हासिल हुए थे। 2019 में जेडीयू और आरजेडी को 29% वोट मिला था और बीजेपी को 23.5% वोट मिला था। जबकि पहले आरजेडी और जेडीयू साथ नहीं लड़ रहे थे, अब अगर लड़ते हैं तो क्या बीजेपी से 5% वोट शेयर ज्यादा रह सकता है? ये भी एक सवाल बनकर रह जाएगा। ऐसे में क्या बागेश्वर बाबा का दरबार एक संयोग है या वोट का नया प्रयोग है? इसे समझना बेहद जरूरी है। पटना में 3 दिन से बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर एक बार देखने के नाम पर लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं। ये तस्वीरें मोबाइल में कैद हो जा रही है कि जब उनको देखने के लिए, सिर्फ देखने मात्र के लिए इतनी बड़ी भीड़ जम चुकी है, तब क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना में दरबार लगाने से क्या बीजेपी में 2024 के सियासी जीत हार की पर्ची खुलने का कोई रिश्ता बता सकते हैं? सवाल सब कुछ तस्वीर में आपको दिख जाएगा। सनातन धर्म के नाम पर जुटी जनता क्या धर्म के नाम पर जुटे बीजेपी के नेताओं से इसी तरह जुड़ जाएगी जैसे बागेश्वर धाम के नाम पर भीड़ जुटी है? और अगर जुट गई तो क्या बाबा के आस्था के नाम पर जुटे भक्त फिर से जाति छोड़कर वोटर बनेंगे? अगर हाँ तो कैसे? क्या बागेश्वर धाम के पटना आने से बीजेपी के विरोधियों को वोट की शक्ति खींच जाने का कोई डर है? हर सवाल का जवाब आपको पता चलने वाला है और इस तस्वीर को जब आप देखेंगे, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ पटना में चल रहा है। और अब राम नहीं तो बागेश्वर धाम के भरोसे बीजेपी लड़ती दिखेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।